जनवरी के महीने में मसूरी की जमा देने वाली सर्दी के बीच एक आदमी आधी रात को बाइक से चलता चला जा रहा था। ठंड से उसके दांत किटकिटा रहे थे और तभी अचानक सामने कोई जानवर आ गया। उसने ब्रेक मारे और ब्रेक मारते ही उसकी बाइक फिसलती हुई बहुत दूर जाकर रुकी। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो खाई में नहीं गया, और उसकी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं थी कि वो बच जाता, क्योंकि जब उसने उठकर सामने देखा तो वहाँ मधुवन भवन था, मसूरी का मशहूर किला। ये मैं कहाँ आ गया? जल्दी से भागो भैया। लेकिन अब उसकी 1000 कोशिशों के बाद भी बाइक स्टार्ट नहीं हुई और बर्फ गिरने लगी वो अलग। ठंड से बचने के लिए उसे मधुवन भवन के अंदर जाना ही पड़ा, और अंदर जाते ही आवाज आई, "এই दुर्ग আমার আর আমারই থাকবে।" कौन है? আমি राजा शयन चटर्जी। वो आदमी बहुत डर गया और बाहर की तरफ भागा, पर तभी अचानक उसके सामने एक बहुत ही भयानक सा दिखने वाला आदमी प्रकट हुआ, जो किसी राजा की तरह दिख रहा था। उसने बिना कुछ कहे उसे गले से पकड़ लिया और उसे हवा में उठाकर यूं फेंका कि वो सीधे खाई में जाकर गिरा। बची तो बस उसकी टूटी हुई बाइक और गूंजती हुई राजा शयन की भूत की हंसी। এই দুর্গা আমার আর আমারই থাকবে। दिल्ली के एक मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिस में वीना, सीमा, रमन, ललित, जतिन और श्रवण काम करते थे। ये लोग अच्छे दोस्त भी थे और अक्सर साथ में मस्ती करते रहते थे। जनवरी की ठंडी दोपहर में जब ऑफिस में काम धीमा चल रहा था, तो वीना ने अचानक एक आइडिया फेंका। सुनो, क्यों ना एक वीकेंड ट्रिप प्लान करें, मसूरी चलते हैं। मसूरी? वाह, बर्फ में मस्ती करने का मजा ही अलग होता है। और शराब। चुप रहे। हाँ, अगर कोई भूत प्रेत मिल गया तो मजा आएगा। तू खुद एक भूत है रमन, तुझे क्या भूत मिलेगा? तू बस बर्फ में फिसलने से बचना, बाकी सब ठीक रहेगा। तो क्या तय हुआ? मैं अपनी गाड़ी ले आता हूँ, सुबह जल्दी निकलते हैं। पहले बॉस से छुट्टी तो ले लो, वरना मसूरी जाने का सपना सपना ही रह जाएगा। बात हंसी मजाक में तय हो गई। अगले दिन सुबह जल्दी निकलने की प्लानिंग हुई। सभी एक्साइटेड थे, पर निकलते निकलते दोपहर हो गई। सभी श्रवण की गाड़ी में मसूरी के लिए निकल पड़े। रास्ते में चाय के ढाबे पर रुककर उन्होंने मस्त चाय पी और हंसी मजाक करते हुए सफर जारी रखा। जैसे ही देहरादून के करीब पहुंचे और पहाड़ दिखने शुरू हुए, ठंड का एहसास और बढ़ गया। सूरज भी ढल चुका था, पर तभी श्रवण ने अचानक गाड़ी रोक दी। अरे, गाड़ी के सामने कुछ दिखा, क्या था वो? क्या कुत्ता या कोई और जानवर? अरे नहीं, वो इंसान जैसा कुछ था। इंसान? हाँ, तो इसमें गाड़ी रोकने वाली क्या बात है? इंसान जैसा कुछ, पर इंसान नहीं। उसके 4 हाथ और 4 पैर थे। What? What? रुको, मैं देखता हूँ। श्रवण गाड़ी से उतरकर टॉर्च लेकर देखने आगे बढ़ा। वो बढ़ते बढ़ते झाड़ियों के पास पहुंच गया और तभी अचानक किसी ने उसको झाड़ियों के अंदर खींच लिया और उसके चीखने की आवाज आने लगी। बचाओ! अबे ये क्या हो गया? जल्दी चलो, उसे बचाओ। वो सब लोग कार से उतरकर झाड़ियों के पास पहुंचे और झाड़ियां हटाकर देखने लगे। तभी उन्होंने देखा कि श्रवण सामने खड़ा हुआ जोरों से हंस रहा है। उल्लू बना आया, बड़ा मजा आया। उल्लू बना आया, बड़ा मजा आया। श्रवण, आर यू सीरियस? हम सबका दिल दहला दिया तुमने। अबे, मैं तुझे मसूरी के किसी पहाड़ से फेंक दूंगा, तू चल। श्रवण, प्लीज नेवर डू दिस अगेन। श्रवण हंसता हुआ आकर वापस कार में बैठ गया और कार चलाने लगा। 1 और घंटे के सफर के बाद वो लोग मसूरी में अपने होटल पहुंच गए। उस रात मसूरी की ठंड में सभी अपने अपने कमरों में सो गए। अगली सुबह मसूरी की ठंडी और खुशनुमा हवा ने उनका स्वागत किया। सभी ने मिलकर दिन भर मसूरी घूमने का प्लान बनाया। कैंपटी फॉल, गन हिल और मॉल रोड की चहल पहल ने उनका मन मोह लिया। हंसी मजाक और फोटो खींचते हुए दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। शाम को होटल लौटते समय सीमा बोली, तुम लोगों को पता है, मसूरी में एक जगह है, मधुवन भवन।
ये किला कोलकाता के राजा शयन चटर्जी ने बनवाया था। मैं कोलकाता से हूँ, इसलिए मुझे इसके बारे में पता है। मधुवन भवन, वो तो बहुत डरावनी जगह है। मैंने सुना है कि वहाँ कई लोग गायब हो चुके हैं। तो फिर तो जरूर जाना चाहिए, डर में ही तो मजा है। तू हमेशा ऐसी बात क्यों करता है श्रवण? लेकिन वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है। अरे डरपोक मत बनो, चलो ना थोड़ा रोमांच करते हैं। श्रवण, सीमा और जतिन जाने के लिए तैयार थे, जबकि रमन, वीना और ललित मना कर रहे थे। आखिरकार सबको वहां जाना ही पड़ा। मधुवन भवन तक पहुंचते पहुंचते अंधेरा घिरने लगा था। ये तो खंडर जैसा लग रहा है, यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है। चलो वापस चलते हैं। अरे तुम इतना क्यों डरते हो? अंदर चलो, कुछ नहीं होगा। शायद हमें कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाए। तुम लोग पागल हो क्या? सीमा और श्रवण ने सबको जबरदस्ती अंदर खींच लिया। खंडहर के अंदर जाने के जरा ही देर बाद चारों